नमस्कार, मैं हूं अमानत अली और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ अपडेट। इस खबर की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी खड़ा हूं उदयपुर के गुलाबबाग के अंदर, जो कमल तलाई है वहां मौजूद हूं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप बताएं कि यहाँ की स्थिति बताएं, किस तरीके की साफ़ सफाई है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक महिला है जो ट्रेन के जाते ही साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया। ये प्लेटफॉर्म का एरिया है, ये ठेकेदार के अंदर आती है। कितनी अच्छी साफ़ सफाई है। पानी के अंदर मैं कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से साफ़ सफाई है। बोटिंग पड़ी हुई है, देखें आप। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी कमल तलाई का दूसरा हिस्सा जो गुलाबबाग के बाहर नहीं है, इसी कमल तलाई के अंदर है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलते हैं उसी की तरफ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप ही फैसला कीजिएगा कि ये दोहरा रूप किस तरीके से निगम का है। ये जो ठेकेदार के अंदर में है, ये तो ठीक है, साफ़ सफाई भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन निगम की क्या जिम्मेदारी बनती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से दिखाएं किस तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था है। गमले टूटे पड़े हैं। ये दूसरा हिस्सा है गुलाबबाग की कमल तलाई का, वो हिस्सा है जहाँ पे रेल चलती है, बोटिंग होती है, वो जहाँ पर्यटक आते हैं। ज़्यादातर पर्यटक जो बाहर से आते हैं वो उधर ही ट्रेन से आते होंगे। जो लोकल पर्यटक हैं वो जानते हैं इस हिस्से को, वो आते हैं यहाँ। अब आप यहाँ की हालत देखिए, किस तरीके से यहाँ की बदहाली है। आप पानी के अंदर देखिए, जीव जीवाणु कितने फैले हुए हैं, कितनी गंदगी पसरी हुई है। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं एक अच्छा एहसास लेने के लिए गुलाबबाग के अंदर, कि हम गुलाबबाग जाएंगे तो थोड़े स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उनको क्या पता यहाँ आने के बाद इस बदबू का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। मैं मेरे साथी मनीष जी प्रजापत से कहूँगा कि आप वहाँ दिखाएं किस तरीके से गंदगी पसरी हुई है पानी के अंदर। आप जूम करके दिखाएं, कचरा पड़ा हुआ है, टाइलें की गंदगी देखें आप, टाइलों पर गंदगी जमी हुई है, पानी के अंदर कितनी गंदगी है। मैं आगे भी चलूँगा और दूसरा हिस्सा भी बताऊँगा इस कमल तलाई का, और अंदर आते जाएंगे और अंदर देखते जाएंगे किस तरीके की हालत है यहाँ की कमल तलाई की। जो जब मैं भी छोटा था तब मैंने भी यहाँ खूब खेल खेले, मैं भी यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे खूब खेल खेले, खूब आया हूँ, बहुत इन्जॉय करता था यहाँ पे, लेकिन आज इसकी हालत आपके सामने है। पैसा तो खूब खर्च हुआ, लगा भी सही, लेकिन जो इसकी मैनेजमेंट था, जो इसको संभालना था, शायद नगर निगम वहाँ कहीं नाकाम रही। ये इसका पुल है, मतलब फुहारा है, यहाँ पानी चलता होगा, लेकिन इसकी हालत आप देखें, चारों तरफ पानी है, लेकिन जो फुहारा है, जो फाउंटेन बना हुआ है, वहाँ पे कोई पानी नहीं, गंदगी पसरी हुई है, गंदगी है, बोतलें डली हुई है। फुहारे की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से ख़राब है। और भी हिस्से हैं, अब ये हिस्सा भी देखिए। मतलब एक हिस्सा हमने आपको बताया, जो एक कोना है वो पूरा साफ़ है, क्योंकि वहाँ पे एक रेल चलती है, एक कैंटीन है, बोट की व्यवस्था वहाँ की गई चलाने की। यहाँ पे कोई बोट नहीं चलती है, तो यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो डिवाइडेशन किया गया था ना, पुल बनाए थे चारों तरफ, एक पुल का हिस्सा हमने वो दिखाया, एक पुल का हिस्सा ये है। कुल 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, सॉरी, 1, 2 और ये 3। अब तीसरा भी देखिए आप, इसकी भी हालत आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। लोग मॉर्निंग वॉक पर आते होंगे तो परेशान हो जाते होंगे बदबू से, इस पानी की बदबू से। आपने देख ही लिया किस तरीके से इसकी हालत को मैंने बताया है। हमारे साथ एक लोकल पर्यटक भी हैं, मतलब लोकल लोग हैं यहाँ के, डेली यहाँ पे आते हैं। बाबू जी, आपका नाम बताएं सबसे पहले। आप? मेरा नाम हरीश शर्मा है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे करीब 2-3 सालों से आ रहा हूँ, और यहाँ की जो वातावरण है गुलाबबाग का, वो बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। यहाँ दिन में असामाजिक तत्व आते हैं, कोई शराब पीता है, कोई गांजा भी पीता है, लड़के लड़कियाँ भी अश्लील काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ का ये जो पानी कमल तलाई है, यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है फोन। एक इसके अंदर जेठी डली हुई है, इस जेठी को हटाने के लिए हमने 2-4 बार रेलवे स्टेशन वालों को भी कहा है कि भाई इसको हटा दो, क्योंकि ये खड़े हैं हमारे पीछे ही कि इसमें क्या बच्चे असामाजिक तत्व के आते हैं, धोली बावड़ी की गैंग आती है,
खांजी पीर का टोला आता है, असामाजिक तत्वों का पिछोली का टोला आता है, खेरादीवाड़े का टोला आता है। उन लड़कों के पास चक्कू भेंटे सब रहती है। अगर उनको हम डांटते हैं तो वो हमारे को गाली करके चक्कू ऐसा मारूंगा कि याद करेगा। और वो बच्चे इस पर जेठी पे चढ़ते हैं और वो तैरते हैं। और किसी दिन कोई बच्चा डूब इस गया, गंदे पानी में तैरते हैं। इस जेटी के ऊपर ये वो लकड़ी रखी हुई है, उससे वो हिलाते जाते हैं नाव और चलाते हैं। इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। वो कूद के चढ़ते हैं। कूदने के दौरान कोई बच्चे का पाँव स्लिप हो गया, अंदर कूद गया, डूब गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुरक्षा कर्मी कोई नहीं सुरक्षा कर्मी यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ये समझ लो, इसको तो इन्होंने एक वो बना रखा है, फ्री का वो है। यहाँ कोई भी आओ कुछ भी करो। और इन मतलब कुछ कह ही नहीं सकते इस गुलाबबाग के और हालत। क्या क्या देखते हो आप यहाँ पे? दिन भर रहते हो आप बता रहे 3-4 बार आते हैं। कौन? आप आते हो यहाँ पे? मैं अपने तो आराम एक लेते हो, मैं morning walk मैं करते तो हो? मैं 1 से 4 यहीं रहता हूँ। अच्छा। सुबह सुबह घूमने आता हूँ। हाँ, और दिन में 1 से 4 में किस यहीं तरीके रहता का हूँ। वातावरण है यहाँ पे? यहाँ का वातावरण बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। यहाँ का वातावरण हमको शर्म आ जाती है कभी कभी। तो क्या होता है? यहाँ सब क्या काम नहीं होता। शराब यहाँ पे लोग पीते हैं, खुलेआम पीते हैं शराब यहाँ पे। गांजा यहाँ पे सरेआम पीते हैं। यहाँ गांजा भी बिकता है। यहाँ गांजा पीने वाले कुछ ये अब नौलखा हनुमान जी के मंदिर के पीछे रहते हैं। वो लोगों को भी हमने, वो लोग गांजा पीते हैं। गांजा एक जना है विकलांग आदमी जो गांजा पीता है और गांजा बेचता भी है। इसके अलावा यहाँ क्या काम नहीं होता बहू जी? यहाँ सब काम होते हैं। यहाँ से लकड़ियाँ चोरी होती है। यहाँ से अभी आम के दिनों में लोग ऐसे सुबह 4-4 बजे इस गेट के पता कैसे खुल जाते हैं। सुबह 4 बजे गुलाबबाग के अंदर लोग आम न वगैरह अवेड़ते हुए नज़र आ जाते हैं कभी कभी। क्या हालत बहुत ख़राब है यहाँ की बहू जी। यहाँ तो कभी कभी करने क्यों नहीं, शिकायत करी कि नहीं करी? करना शिकायत क्या करें? यहाँ पे स्टाफ ही पूरा नहीं है। न तो यहाँ लेबर है, सफाई के लिए ढंग से सफाई होती है, लेबर ही पूरी नहीं है। न यहाँ गार्ड हैं पूरे। जो गार्ड बेचारे हैं वो 2 गार्ड हैं, बूढ़े हैं। एक गार्ड है वो उनका हेड है, वो जवान है। वो बेचारा गाड़ी लेके दौड़ता रहता है इधर उधर। ये सफाई कर रहे हैं तो कौन है ये शायद रेलवे का स्टाफ होगा। अच्छा, क्या? या फिर ये इनका होगा ठेकेदार, पता नहीं। ये हाँ, इधर रेलवे का ही है, रेलवे बाकी के साथ सफाई वफाई भी यहाँ कोई न तो ढंग की होती है न कुछ भी नहीं। बहुत माहौल यहाँ का ख़राब है। हम यहाँ बैठते हैं, हमारा जीव जानता है। एक बात साहब है, बैठते हैं वहाँ पे रमेश जी अग्रवाल। उनको तो सलिया में एक लड़के ने कहा कि चक्कू ऐसा मारूंगा, याद करेगा, बोलना मत आज के बाद। अच्छा, यहाँ किसी को टोकना भी मना है। उन्होंने कोई शिकायत वगैरह की? उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। वो बेचारा सीधा आदमी वो सो गया। वो तो वापस जाके कि मेरा क्या करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने क्या। तो यहाँ का माहौल, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो लड़के लड़कियों की अश्लीलता का काम यहाँ पे बहुत हो रहा है। सीधी सट बात है, अश्लीलता इतनी होती है यहाँ पे। गली गुच्छों में, इधर उधर साइडों में, पेड़ों के आड़ में यहाँ पे बहुत अश्लीलता होती है। क्या तो ये थे वो शहरवासी जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ गुलाबबाग पर बैठकर, कमल तलाई के पास बैठकर कई चीज़ों को देखा और उसकी शिकायतें भी की, लेकिन अभी तक इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अमानत अली, 24 अपडेट के लिए, उदयपुर।